हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एक छोटी कोशिश। तो मैं आज इस पार्ट में साड़ी की रीयूज जो प्रोजेक्ट मैंने शेयर की थी उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यह मैं साड़ी आपको दिखा देने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरी साड़ी मेरी कैसी थी। और ये मेरा रहा इनर का फैब्रिक। तो मैंने 1 मीटर इनर का फैब्रिक लिया, उसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो हम यहाँ स्कर्ट की इनर की पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 3 इंच लेकर राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। स्कर्ट यहाँ हम प्लेटेड ही बना रहे हैं, लेकिन इनर को हमने राउंड शेप करके काटा है। यहाँ लगभग हमारी फैब्रिक की चौड़ाई 20 इंच थी, तो मैंने 20 इंच की फैब्रिक को राउंड करते हुए इसकी कटिंग कर ली है। इनर की कटिंग करने के बाद हम साड़ी की फैब्रिक की ओर आते हैं। तो जो हमारा प्लेट बनता है उसके नीचे जो हैवी वर्क होता है उसकी मैं फैब्रिक की कटिंग कर ले रही हूँ। आप अपने स्कर्ट की लंबाई के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ हमारे स्कर्ट की लंबाई लगभग मैंने 25 इंच रखी थी। तो यहाँ मैंने आंचल तक पूरे फैब्रिक को कट कर लिया, आंचल को छोड़ दिया है। अब इनर के फैब्रिक की ओर आते हैं। तो इनर यानी इनर वाले स्कर्ट के दोनों साइड पहले हम स्टिच कर देंगे। अब स्कर्ट की पट्टी के लिए हमने लगभग 15 गुने 6 इंच की फैब्रिक और लेस ली है, 2-2। अब स्कर्ट की जो फैब्रिक है उस पर बड़े चाप करके पूरे स्टिच कर लेना है। और नीचे की जो धागा है उसको बस तीरते हुए कुछ इस तरीके के रफल यानी चून हमें बनाना है। ये बहुत इजी होता है आपको हाथ से चून बैठाने में। बिल्कुल इस तरह करते जाइए और आपको जो स्कर्ट का मेजरमेंट है बिल्कुल उतना ही धागा छोड़कर उसे उसमें मैनेज कर लिए, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए हमने बिल्कुल माप के अनुसार स्कर्ट के पूरे फैब्रिक को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब इनर की ओर आते हैं। तो इनर मैंने 1 साइड स्टिच कर लिया है और इस पर पहले हम बैठा लेंगे, तब दूसरे साइड स्टिच कर लेंगे। साइड में पिन अप भी करते जाओ ताकि स्टिच करते समय आपको दिक्कत ना आए। और साथ में हम कमर पट्टी भी अटैच कर लेंगे। तो ये हम साथ में कमर पट्टी भी अटैच कर रहे हैं। कमर पट्टी अटैच करने के बाद हम लहंगे के किनारे की स्टिच कर लेंगे। जो एक साइड हमने सिल लिया था, दूसरा साइड हमने छोड़ दिया था, तो दूसरा साइड की स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा लगभग लहंगा रेडी हो चुका है। तो ये रहा हमारा लहंगा जो कुछ इस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग के लिए हम साड़ी के आंचल वाले पार्ट का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेपर लेंगे, क्योंकि हम ऑफ शोल्डर लगभग ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ हमने गला 2 इंच लिया और कंधा भी 2 इंच लिया है।
गले की डीपनेस के लिए हमने 3 इंच यहाँ लिया है। और आर्म होल के लिए हमने यहाँ लंबाई 4.5 इंच ली है। और हमारे बस्ट की माप 24 है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 6 आता है, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है, तो हमारे टोटल यहाँ 8 इंच लिया है। और नीचे भी हमने 8 इंच पे ही मार्किंग करके इसकी कटिंग कर ली है। पेपर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का हमने शेप दिया, क्योंकि हमें 1 साइडेड ही बाजू रखना है और 1 साइड नहीं, तो इसलिए कुछ इस तरीके का शेप देकर हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। इनर के साथ साड़ी की भी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज की फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम अम्ब्रेला स्लिप्स की कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 फैब्रिक लिया है और दोनों को 4 फोल्ड में कर लिया है। यानी एक फैब्रिक लिया है जो नेट का फैब्रिक लिया है और एक ग्रीन फैब्रिक लिया है। दोनों पल्लों की कटिंग करने के बाद हम कुछ इस तरीके से पल्ले को ओपन कर देते हैं और स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ अपने बाजू के अकॉर्डिंग माप सकते हैं कि लगभग कितना हमें काटना है। तो यहाँ पर हम जो हाफ सर्कल है उसके थोड़े से नीचे वाले पार्ट की कटिंग कर ले रहे थे। तो यहाँ हमारा मिडिल पॉइंट 9 था, तो 9 से लगभग हमने थोड़ा नीचे ही कटिंग किया है। ब्लाउज की स्टिचिंग हो चुकी है, तो अब हम यहाँ स्लिप्स की स्टिचिंग करेंगे। तो ब्लाउज की जो बाजू की फैब्रिक है उसको कुछ इस तरीके से रख देंगे और सीधे वाले दोनों के सीधे वाले पार्ट को एक तरफ रखते हुए दोनों को अटैच कर लेना है और स्टिच कर देना है।
तो इस तरीक़े से मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि दोनों का पार्ट सीधा सीधा रहना चाहिए और दोनों का उल्टा पार्ट एक तरफ। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। तो हमारा यहाँ ड्रेस रेडी हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।